इंटरनेट से जुड़ना, कनेक्टिंग टू इंटरनेट। हम बात करेंगे कि इंटरनेट से जो जुड़े कंप्यूटर होते हैं उनको एक विशेष आईपी, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एक विशेष आईपी की बात करते हैं। क्यों एक विशेष आईपी? आईपी क्या है, मतलब हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है। जैसे कि स्टूडेंट की बात करें, उसका रोल नंबर होता है। रोल नंबर की मदद से हम स्टूडेंट के बारे में पता कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट की बात हुई, भले नाम सेम हो, लेकिन यहाँ पर आईपी एड्रेस प्रदान किया जाता है। उस कंप्यूटर की पहचान बताता है आईपी ही। उस पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेट से जुड़े डिवाइसेस हैं, जैसे अब तो आईओटी की बात होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी जितने भी थिंग्स, जो भी चीज इंटरनेट से जुड़ी है उसकी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, ठीक। तो इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को एक निर्धारित शुल्क देके, ठीक है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको कुछ अमाउंट देके जो चार्जेस होते हैं, इंटरनेट खाता, उपयोगकर्ता का नाम, यूजर नेम तथा पासवर्ड प्राप्त किया जाता है। शुरुआत में ये होता था कि जितने भी इंटरनेट यूजर होते थे उनके लिए यूजर नेम और पासवर्ड होता था। अब तो मोबाइल में ऐसा नहीं होता। मोबाइल में जैसे आपने इंटरनेट फैसिलिटी लिया, डेटा ऑन किया, तो अब इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसी यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत अब जनरली नहीं होती। आपने या कोई आईएसपी से लिया तो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो डायरेक्ट मॉडेम से जुड़ा और वो इंटरनेट सर्विस आपकी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जब शुरुआत की बात करें तो वहां डायल अप कनेक्शन होते थे। डायल अप कनेक्शन में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते थे वो यूजर नेम देते थे और पासवर्ड देते थे। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करते थे और आपका सही वो यूजर नेम पासवर्ड होता था, तब वो आपका कनेक्ट होता था, ठीक है। तो उस समय की बात करें। बाकी अब तो डायरेक्ट आईएसपी से आप मोबाइल हो, बस उसमें है, हाँ फीचर अभी भी होते हैं डेटा कनेक्शन ऑन करने का, ठीक। डेटा हर मोबाइल में होता है कि भाई डेटा आप ऑन कर लेंगे, इंटरनेट वाला फीचर इनेबल हो जाए, ठीक है। तो उपयोगकर्ता का नाम, यूजर नेम इंटरनेट से जुड़ने के लिए और पासवर्ड सुरक्षा एवं गोपनीयता के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट सेवा से जुड़ने के लिए निम्नांकित उपकरण तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी भी इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम जैसे बताया कि कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ हार्डवेयर की हमें जरूरत होती है। तो आइए हम बात करते हैं कौन सॉफ्टवेयर और किस। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो कोई भी अगर हमें कंप्यूटर से जोड़ना है, इंटरनेट जोड़ना है, तो उसमें कम से कम माइक्रो प्रोसेसर होगा ही। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर है तो माइक्रो प्रोसेसर तो रहेगा ही, ठीक। अब उसकी न्यूनतम और उच्चतम क्षमता की बात करें तो मिनिमम अगर हम जनरल मापदंड है कि 486 हो, ठीक है। रैम की बात करें तो 32 मेगाबाइट, ये सब काफ़ी पुराना हो गया। अब तो कम, अगर हम अब की बात करें तो कम से कम आपका 500 GB हार्ड डिस्क नॉर्मल हो गया है। और रैम की बात करें तो अब तो 1 GB तो एकदम नॉर्मल हो गया। अब तो 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB तक इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी हम बात करें तो 4 GB और 8 GB ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मिनिमम के लिए दिया गया कि मिनिमम इतना तो होना चाहिए, ठीक है। ये हार्ड डिस्क की बात करें, अब 200 मेगाबाइट की बात करें, 200 मेगाबाइट रिक्त स्थान यानी स्पेस उसके अंदर होना चाहिए। मॉनिटर, भाई अगर कंप्यूटर है तो मॉनिटर भी होना चाहिए। रंगीन मॉनिटर, तो अब तो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो मॉनिटर भी होना चाहिए, बिल्कुल सही। मल्टीमीडिया किट यानी उसके अंदर मल्टीमीडिया किट होना चाहिए। मतलब अगर किट इसलिए है कि समझ अगर आपने यूट्यूब पे गए या किसी कोई सॉन्ग सुनना है तो अगर आपके अंदर सीडी रोम ड्राइव होगी तो आप लगा के उसमें सीडी रोम में ड्राइव में लगा के उसको सीडी में राइट कर सकते हैं। स्पीकर तथा माइक, स्पीकर होगा तो आवाज़ सुन सकते हैं और माइक होगा तो कुछ उसमें डाल सकते हैं। जैसे आपको चैटिंग करनी है, ऑनलाइन चैटिंग करनी है तो माइक होगा तभी तो आप चैटिंग कर पाओगे, ठीक। मॉडेम एक चीज़ है, मॉडेम यानी अब तो मॉडेम इनबिल्ट होता है। जितने मोबाइल की बात करें तो उसमें तो इन सब में इनबिल्ट होता है। अगर हम उस तरह की बात करें मॉडेम की तो 2 प्रकार के मॉडेम आते थे, एक इंटरनल मॉडेम, एक एक्सटर्नल मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये एनालॉग से आपको जो सिग्नल होता है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में ये मॉडेम कन्वर्ट करता है। तो जो इंटरनल मॉडेम होते हैं वो सिस्टम के अंदर फिट होते थे और जो एक्सटर्नल मॉडेम होते हैं वो ऊपर रखे रहते हैं, उन्हें हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, अगर कोई कंप्यूटर होगा तो उसमें पॉइंटिंग डिवाइस तो होगा ही। स्क्रॉल माउस, कोई जरूरी नहीं कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए स्क्रॉल माउस ही इस्तेमाल हो, ऑप्टिकल माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन की बात है कि इतना होना चाहिए।
प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इन्होंने विंडोज 95 लिखा तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन विंडोज एक्सपी हम यूज कर सकते हैं 2000, अब तो विंडोज 10 नॉर्मल हो गया, विंडोज 10 भी यूज करते हैं। ये सिर्फ विंडोज की ही हम बात नहीं कर सकते, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, मैक ओएस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW ये है क्या। हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त, ये WWW का संक्षिप्त किसका है, वर्ल्ड वाइड वेब का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। को वेब को इंटरनेट का पर्याय माना जाता है, मगर इंटरनेट की हम लोग बात करें WWW भी कर सकते हैं। इंटरनेट पर हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं के समूह को वेब ब्राउजर, वैसे जनिए अगर हम इंटरनेट पे बात करते हैं वेब ब्राउजर की बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं वेब ब्राउजर। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर उसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है। अब तो मोजिला है, क्रोम है और देयर आर लॉट्स ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर है क्या, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पे ब्राउजिंग आसानी से कर सकते हैं। अब आप कहाँ जाके www लिखेंगे google.com या कोई पर्टिकुलर, तो उसके लिए आपको वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। तो वेब इस सहायता से प्राप्त करता है। वर्ल्ड वाइड वेब को वर्ल्ड वाइड वेब W3, अब W3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार WW है इसलिए हम इसे W3 भी कर सकते हैं। विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाएं यानी इंफॉर्मेशन को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ने के लिए, अब आप देखते होंगे जब इंटरनेट का पेज खुलता है तो उसमें हैंड बनता है, क्या बनता है, हाथ बनता है। जिस भी टेक्स्ट पे आपका हैंड बनता हो इसका मतलब है कि उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, उस हैंड वाले पोर्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आप दूसरा पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम का प्रयोग करते ही सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे हम और इसके बारे में देखते हैं। यानी अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास मॉडेम होना चाहिए, इंटरनेट से जुड़ने से आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए, यानी पूरा एक कंप्यूटर सेटअप होना चाहिए। और अब तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम बता सकते हैं कि मोबाइल से भी आप इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, बस डेटा पैक आप मोबाइल में डेटा पैक का इस्तेमाल करें। तो आज तो इंटरनेट से जुड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। आज हर मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है। जो भी आप डेस्कटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप में लैन से RJ45 जुड़ा होता है, उससे आप मॉडेम जुड़ा होता है। तो ये हमने देखा कि हम इंटरनेट कनेक्शन कैसे लेते हैं, किस प्रकार जुड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट का क्रमिक विकास, इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट।